दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे, अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम लोग सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतों को समझने का प्रयास करेंगे। पिछली क्लास में हम समझ चुके हैं कि सामाजिक परिवर्तन क्या है। तो जो सामाजिक परिवर्तन है वो सामाजिक संरचना और उसके संगठनों में परिवर्तन से आशय है। अब सामाजिक संरचना क्या है, उसके संगठक क्या हैं, उसके प्रारूप क्या हैं, ये हम पिछली क्लास में समझ चुके हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतों की कि सामाजिक परिवर्तन के कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं बिना किसी देरी के अपने टॉपिक पर, सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत। सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत। यहां से प्रश्न बनता है, पिछली बार बीएड में प्रश्न बना था। अब पहला जो सिद्धांत है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। भाई पहला सिद्धांत क्या है? तो पहला है तकनीकी सिद्धांत, और यहीं से पिछले बार प्रश्न बना था तकनीकी सिद्धांत। अब तकनीकी सिद्धांत किसने दिया है? तकनीकी सिद्धांत को दिया है आगवर्न ने। आगवर्न ने दिया है। ठीक भाई, चलिए अब ये क्या कहते हैं, आगवर्न क्या कहते हैं कि एक एंड पर यदि तकनीकी नवाचार हो रहे हैं, ठीक है, एक सिरे पर अगर समाज में, समाज के किसी भी सिरे पर तकनीकी नवाचार हो रहे हैं तो दूसरे सिरे पर समाज में सामाजिक परिवर्तन हो रहा होगा। सामाजिक परिवर्तन, और इस चीज को हम देखते हैं जो यूरोप में पुनर्जागरण हुआ था वहां से और अब तक कि किसी भी समाज में यदि तकनीकी नवाचार आएंगे तो उसमें सामाजिक जो परिवर्तन है वो 100% आएगा। और यही पूछा गया था प्रश्न, ठीक है, कि तकनीकी नवाचार या तकनीकी प्रक्रिया से संबंधित किसका मत है? तो आगवर्न का है। पिछली बार बीएड में यही प्रश्न आया था। अब दूसरे सिद्धांत पे बात करते हैं। भाई दूसरा सिद्धांत कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पे आपको बस समझना क्या है कि मुख्य रूप से सिद्धांत और उसका प्रतिपादक या समर्थक कौन है। तो जो दूसरा सिद्धांत है वो चक्रीय सिद्धांत है। ठीक है, चक्रीय सिद्धांत। अब चक्रीय सिद्धांत किसने दिया है? ठीक है, अब इस पे बात करते हैं कि चक्रीय सिद्धांत किसने दिया है। तो चक्रीय सिद्धांत है वो 3 लोगों ने दिया है। किसने, किन किन 3 लोगों ने दिया है? स्प्रेंगलर ने दिया है। ठीक है, पहला इसमें नाम है स्प्रेंगलर का, स्प्रेंगलर का, ठीक है। और भाई दूसरा कौन है? सोरोकिन है, सोरोकिन है, ठीक है। तीसरे कौन है? टायनोवी है, टायनोवी है। तो ये 3 लोग हैं, ठीक है। इन तीनों लोगों ने मिलकर चक्रीय सिद्धांत को दिया है। अब बात करते हैं कि भाई किसने क्या क्या किया है। तो जो स्प्रेंगलर हैं, ठीक है, स्प्रेंगलर हैं, इनकी बुक है, जो इनकी फेमस एक बुक है, ठीक है, डेक्लाइन ऑफ द वेस्ट, डेक्लाइन ऑफ द वेस्ट, ठीक है, डेक्लाइन ऑफ द वेस्ट। तो इन्होंने ये बताया डेक्लाइन ऑफ वेस्ट में कि सामाजिक घटनाओं के, ठीक है, जो सामाजिक घटनाएं हैं वो 3 कारणों से होती हैं। 3 कारण हैं, क्या क्या है? पहला इन्होंने जो कारण बताया है 3 कारणों में, पहला बताया है जन्म, ठीक है, बर्थ। जो दूसरा कारण बताया है वो परिपक्वता बताया है, ठीक है। दूसरा कौन सा है? परिपक्वता बताया है। और तीसरा बताया है अंत, कि इन 3 कारणों से सामाजिक घटनाएं आती हैं, सामाजिक घटनाओं में परिवर्तन आता है। जन्म से आता है, परिपक्वता से आता है, अंत से आता है, ठीक है। अब जो इसमें दूसरा है, दूसरा मत है सोरोकिन की। तो सोरोकिन की बुक है वो है सोशल एंड कल्चर,
सोशल एंड कल्चर, ये सोरोकिन की बुक है। अब इसमें इन्होंने क्या बताया है, सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स। अब सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स में सोरोकिन महोदय ने क्या बताया है, इन्होंने बताया कि समाज की जो श्रेणियां हैं वो 3 श्रेणियां होती हैं। एक विचारात्मक श्रेणी होती है, एक संवेदनात्मक श्रेणी होती है, एक आदर्शात्मक श्रेणी होती है। ठीक है, तो विचारात्मक श्रेणी को कहते हैं आइडियलिस्टिक श्रेणी, संवेदनात्मक को कहते हैं सेंसेशनल, और जो तीसरी है आदर्शात्मक उसको आइडियल कहते हैं। ये 3 होती है, मुख्य रूप से 3 श्रेणियां होती हैं, 3 कैटेगरी होती हैं। तो एक इसको, अब जो तीसरा सिद्धांत है वो टाइनबी का। अब टाइनबी की जो बुक है उसको देख लेते हैं। टाइनबी की बुक क्या है, इनकी है आ स्टडी ऑफ हिस्ट्री, आ स्टडी ऑफ हिस्ट्री। तीनों बुक को याद रखना है, अगर पिछले के आधार पर अगर प्रश्न बना तो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है, कहीं न कहीं पे या तो बीएड में बन जाएगा या एजुकेशन में बन जाएगा। अब ये क्या कहते हैं अपनी बुक में कि समाज में जो परिवर्तन है व्यक्ति की आंतरिक आध्यात्मिक शक्तियों से होता है, कि समाज में जो परिवर्तन है वो व्यक्ति की आंतरिक आध्यात्मिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप होता है, उनसे होता है। तो ये हो गया आपका चक्रीय सिद्धांत। अब जो 3 नंबर पे है, 3 नंबर पे रेखीय सिद्धांत, लीनियर थ्योरी। ठीक है, तीसरा कौन सा है, रेखीय सिद्धांत है। रेखीय सिद्धांत, अब रेखीय सिद्धांत में कौन कौन है, तो इसमें कॉम्टे हैं, स्पेंसर हैं और मार्क्स हैं, 3 लोग हैं। अगस्त कॉम्टे हैं, ठीक है, स्प्रेंगर हैं, स्प्रेंगर और मार्क्स, मार्क्स 3 लोग हैं। अब इसमें क्या क्या है, ठीक है, तो ये लोग ये कहते हैं कि जो समाज में, इन सब का कहना है, जो जैसे विशेष रूप से कॉम्टे का कहना है कि जो समाज का विकास क्रम है, ठीक है, वो ऐतिहासिक है, हिस्टोरिकल है। ठीक है, कि वो एवोल्यूशन होता है, ठीक, उद्विकास जिसको कहा था, कि जो समाज का विकास वो रेखीय क्रम में होता है। ठीक है, इवोल्यूशन, ठीक है, इवोल्यूशन जिसको उद्विकास भी कहा जाता है, कि उद्विकास एक क्रम में होता है। ठीक है, और इसकी 3 अवस्थाएं हैं, वो 3 अवस्थाएं देख लो कौन कौन सी हैं। इसकी 3 अवस्थाएं इन्होंने बताई है कि भाई एक क्रम में होता है, ठीक है, और अवस्थाएं इसकी 3 हैं। 3 देख लो कौन कौन सी हैं। एक है धार्मिक है, ठीक है, धार्मिक तात्विक, ठीक है, एक धार्मिक का अवस्था है, धार्मिक है, तात्विक है और वैज्ञानिक है। ठीक है, अगर आप ये पढ़ेंगे तो अगस्त काम्टे की जो बुक है सोशल फिजिक्स आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 3 बताते हैं कि 3 अवस्थाएं इस सिद्धांत की हैं। आशा करते हैं कि ये जो सिद्धांत हैं संक्षेप में इसको बताने की हमने कोशिश की है, आप लोग समझ गए होंगे। 1-2 बार वीडियो को प्ले कर लें और आप इसको आसानी से समझ आएंगे। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।